ये ऐसा है कि जैसे हर साल जो है ये बैठक प्रशासन और बागवानों के साथ और आड़ती भाइयों के साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर साल होती है। वो बैठक इस बार भी जो है यहाँ पर बचत भवन में जिलाधीश महोदय के अध्यक्षता में हुई है। और इस बैठक में जो हमारे आने वाले सीज़न में विभिन्न जो हमारी समस्याएं या समाधान है उसके लिए काफ़ी मिलजुल कर कोशिश की जाती है। उसमें सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इसमें मिलजुल कर इसका समाधान करते हैं और प्रशासन के माध्यम से जो भी कोई समस्याएं हमारी होती है बागवानों की या प्रशासन को जो तैयारी करनी होती है इसमें सारी रूपरेखा बनती है। और आज की इस बैठक में काफ़ी जो है चर्चाएं हुई है। सबसे पहले तो एक जो प्री जो असेसमेंट्स लगाई जाती है सेब सीज़न के बारे में, उसके बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो ये उससे क्या नाम सीज़न से पहले प्री असेसमेंट प्रोडक्शन की लगाई जाती है वो बड़ी गलत होती है, जिससे कि हमारा जो है सब मटेरियल बढ़ जाता है, चाहे वो पेटियां है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। इस बार देखिए बहुत बड़ी 3,66,00,000 बॉक्सेस की जो प्रेडिक्शन की गई है, जबकि पिछली बार भी 4 करोड़ पेटी की जो है प्रेडिक्शन की गई थी और 2,09,00,000 बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3,66,00,000 की प्रेडिक्शन की है। और जबकि बागवानों का मानना ये है कि भाई इस बार भी 2 करोड़ सवा 2 करोड़ के आसपास जो है बॉक्सेस होने वाले हैं। तो एक हमने ये बात बड़े जोरों से उठाई है। और साथ में जो सीज़न में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस और अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए भी जो है सरकार को आगाह किया है कि इन चीज़ों में किसी में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारी मंडियों में बागवानों को समस्याएं आती है, चाहे वो वहाँ साफ़ सफाई की है, शौच की है या पानी की व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू रूप से जो है उसको चलाया जाए। इस तरह की जो हमारी मुश्किलें थी उन सब की बात हमने रखी है। और इस बार हिमफेड के जो हमारे जो हमारे ये कलेक्शन सेंटर्स होते थे वो इस बार एचपीएमसी को सारे चले गए हैं। और हमने आग्रह किया है जिलाधीश महोदय के माध्यम से एचपीएमसी से कि 15 तारीख को जो है इसको इंश्योर किया जाए कि 15 जुलाई को सारे हमारे सेंटर खुल जाएंगे। और कलेक्शन सेंटर जब लो हाइट्स के खासकर, क्योंकि लो हाइट में हर बार लेट हो जाते हैं और वहाँ के फार्मर का सेब जो है वो ख़राब हो जाता है। ये एक हमारी मुख्य मांग थी। इसके अलावा हमारे 2-3 अन्य मुख्य मांगे थी कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो जो है किलोग्राम किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाए। पिछली बार भी जो तय किया गया उसमें अलग अलग जो एसडीएम कार्यालय थे उसमें वेरिएशन थी। और इसको जो है सारी एक तरह के जो है रेट वो पूरे जो है ज़िले में तय किए जाए ट्रांसपोर्टेशन के किलो और किलोमीटर के हिसाब से। उसके अलावा जो हमारी अन्य समस्याएं थी, जैसे बिजली की ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स में समस्या हो जाती है कि बिजली विभाग को कहा गया कि ये इंश्योर करे कि सेब सीज़न में ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स हमारी जो है कभी बंद ना हो। और उसके अलावा साथ में हमारे जो पैकेजिंग के लिए भी हमने आग्रह किया कि अगर आप देखेंगे अलग अलग मशीनों पर अलग अलग पैकिंग के रेट होते हैं। और हमने आज आग्रह किया है सरकार से कि इसमें भी रेट तय किए जाए और सारे ज़िले में एक तरह के रेट पैकिंग के मशीनों में हो, बेशक वो क्वालिटी के हिसाब से हो लेकिन उसको तय कर दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी। और इसके साथ हमने एक बड़ी बात और कही है जो आज काफ़ी ट्रोल भी हो रही है आपके मीडिया में कि भाई यहाँ सरकार ने कहा है, जैसे कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि बागवान, जब सरकार ही आई थी कि बागवान खुद तय करेंगे दाम, लेकिन पिछले कल से एक बात सरकार की बड़ी ट्रोल हो रही है। अब उसमें एपीएमसी की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है या सरकार ने तो ये निर्णय नहीं लिया, कुछ दिन पहले हम बैठक में थे कि बागवान अपने बगीचे में सीधा सेब नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो बागवान की मर्जी है, बागवान जहाँ मर्जी सेब बेचे, अपने घर से बेचे। वो अगर चाहे मंडी में जाना चाहे, अगर ये आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है प्रदेश के, अगर एपीएमसी में बागवानों को अच्छा लगता है तो वहाँ चले जाएंगे। और बागवान अपने बागान में कैसे नहीं सेब बेच सकता? एक तो उसको सबसे पहले वहाँ पे पैसा जो है समय पे मिल जाता है, एडवांस में बागवान पैसा लेता है, उसके बाद ही अपने बॉक्सेस जो है वो लोड करवाता है। इसमें बड़ा जो कन्फ्यूजन है, मेरा मानना ये है, कन्फ्यूजन ये है कि मांग ये की गई थी कि जो सड़क के किनारे
जो है लाइसेंस एग्रीकल्चर बोर्ड देता है, वो उससे एक तो हमारे बागवानों को भी बड़ी धोखाधड़ी सड़क के किनारे हो जाती है, उनकी जो है पूरी तरह से शिनाख्त की जाए, उनको जो है कानून के तहत उनको लाइसेंस दिए जाए, और साथ में जो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है उस ट्रैफिक जाम से आम जनमानस को नुकसान होता है उसको रोका जाए। और जितने भी खरीदार बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, चाहे वो मेरे बगीचे में आते हैं, चाहे वो इनके एपीएमसी यार्ड्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और रजिस्ट्रेशन करना ही एक हमारा मुद्दा था। लेकिन आज जो बात ये कहाँ से निकली हमें नहीं पता, एपीएमसी की तरफ से निकली है कहाँ से निकली है, उन्हें इसको दुरुस्त कर देना चाहिए। अन्यथा जो है किसान बागवान अगर उसे अपने खेत में भी सेब बेचने नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सड़कों पे उतरेगा। हमारा ये आपके माध्यम से कहना है। हम सब लोग जानते हैं कि जो सेब का सीज़न होता है वो हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बागवान जो है वो वर्ष जो है पूरी मेहनत करते हैं और सेब का उत्पादन जिस तरीके से शिमला ज़िले में हो रहा है उससे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी शिमला ज़िले का नाम जो है वो बहुत बुलंदियों पर है। ये एक लगभग 3 महीने के आसपास की प्रक्रिया है जिसमें सेब का जो उत्पादन परिपक्व पर रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो खाली कार्टन्स होते हैं उसकी उपलब्धता, फर्टिलाइज़र्स की उपलब्धता, उसके बाद ग्रेडिंग यूनिट्स में इसकी पैकिंग वगैरह होती है जहाँ पर इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। उसके बाद ट्रकों की व्यवस्था, जो बड़े ट्रॉले आते हैं उसकी व्यवस्था, रोड्स का रख रखाव और बिजली की जो है वो जो बिल्कुल जो बिजली की उपलब्धता है, क्योंकि ग्रेडिंग यूनिट्स वगैरह में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और ऐसे में बिजली की जो है मांग वो भी बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई है और सभी अधिकारी हमारे एसडीएम्स हैं, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और प्रशासन के बाकी सभी अधिकारी हैं, वो आज की इस मीटिंग में उपलब्ध रहे और सब ने अपने अपने पिछले वर्ष के भी जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी शेयर किए। और उसके उपरांत हमने एक अच्छी रूपरेखा यहाँ बनाई है जिसमें अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का भी संचालन शामिल है। इसमें काफ़ी पुलिस फोर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, होम गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, वो इसमें शामिल है। हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 4 जगह में हमारे कंट्रोल रूम्स खुलते हैं इसमें, उसकी भी ऑपरेशनलाइज उसको हम 15 जुलाई से करने जा रहे हैं। उसमें स्टाफ की उपलब्धता और सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो है कंट्रोल रूम से रहती हैं, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इसके अलावा पिछले 2-3 वर्षों से जो है वो शिमला ज़िले में सड़कों का काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश इत्यादि की तरह से, तो उसमें भी सभी मार्गों को जो है वो विभाजित करके सभी एसडीएम साहिबान और पीडब्ल्यूडी के अथॉरिटीज़ जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिनका इमीडिएटली हमको रख रखाव करना बहुत आवश्यक है, ताकि जब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो ताकि गाड़ियों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए भी सब लोग जो हैं उस पर काम करेंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है समय से अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाएं, उसके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं वो एसपीएमसी के द्वारा कलेक्शन सेंटर खुलते हैं जहाँ पर जो हमारा जो सरकारी दरें जो तय होती हैं जिस पर सेब को ख़रीदा जाता है उसका कलेक्शन यूनिट भी जो है वो हमारे बागवान जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये डिमांड की कि वो 15 जुलाई से उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में जो है सेब का उत्पादन इस वक्त प्रारंभ हो जाता है। तो वो सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई है। तो ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए क्या कोई आज जो है आपकी रणनीति? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि प्रायोरिटी हम जैसे मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी कि आपका जो सर्कल चलता है हमारा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन रोड्स कहीं ब्लॉक नहीं होने चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसमें आप ब्लैक स्पॉट्स की बात भी कर रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं। तो जहाँ पर भी उनको करेक्शन करने की आवश्यकता है कि ये कंसर्न एसडीएम जो है उसको कंसर्न जो हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शंस हैं और इसमें नेशनल हाईवे के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके साथ तालमेल बना करके इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे ताकि गाड़ियों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। और रही बात ब्लैक स्पॉट्स की, ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, उसको बार बार रेक्टिफिकेशन की जाती है। जो ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर होता है उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट तुरंत कर दिए जाते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर्स वगैरह लगा के, कुछ थोड़े उसमें ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, कुछ प्रिकॉशनरी बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पर स्पीड को जो है कंट्रोल रखा जाए और ताकि इस तरह के हादसे ना हो। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं जो है वो जांची गई हैं
और हम उम्मीद करते हैं सब मिलजुल करके, क्योंकि शिमला ज़िले में ये एक बहुत ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है और वो सब मिलजुल करके इसको करेंगे। आढ़तियों को लेकर के भी कुछ मसले बीच में हमारे पास लाए गए, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारी APMC है उनके साथ बैठ करके एक डिटेल डिस्कशन करने के बारे में बातचीत की गई है। उसके अलावा जो एक रेट फिक्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी संबंधित SDMs जो हैं अपने अपने सब डिवीज़न में एक हफ्ते के अंदर जो है उसकी मीटिंग कर लेंगे और फाइनल रेट पब्लिकेशन के लिए हमारे पास भेजेंगे ताकि रेट्स को लगभग यूनिफॉर्म रखा जा सके और कहीं अगर वेरिएशन की आवश्यकता हो तो वो जस्टिफाइड हो कि वेरिएशन क्यों है। तो ये सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है तो और हम आशा करते हैं कि सीज़न जो है बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। अभी सभी से हमने आग्रह किया है कि 3-4 चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें। एक तो हमने कहा है कि GPS की जो शेयरिंग है अपने मोबाइल ऐप्स पे उसको बागवान लोग करेंगे। इसके अलावा हमारे सभी SDMs जो हैं वो अपने अपने सब डिवीज़न में इस चीज़ का व्यापक प्रचार करेंगे कि जो एक तो इंश्योरेंस की जो कंपनीज आती हैं उसके लिए भी इनको कह दिया है सभी को कि वो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करें और रैंडमली जो है वो जो है इन डॉक्यूमेंट्स को चेक भी करें, ताकि एक इससे मैसेज भी जाता है कि चेकिंग इसकी कॉन्टीन्यूसली होती है और कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं 2019 के बाद आई हैं वो सब मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं और एक कंट्रोल रूम है, उसमें सभी गाड़ियों के मूवमेंट्स को देखा जा सकता है। तो उस जो एक फैसिलिटी है उसका भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो साथ दें। दूसरा हमने ये कहा है कि इस चीज़ को हम बार बार कोशिश करते हैं, विभिन्न जितने भी हमारे माध्यम है उससे बार बार ये बताया जाता है कि धोखाधड़ी से सावधान रहें, अपने OTP शेयर ना करें और कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियल जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बैंकिंग से रिलेटेड है वो शेयर ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि इक्का दुक्का लोग जो है उसका शिकार फिर भी बनी जाते हैं। तो बार बार चाहे वो मंडियाँ हैं, चाहे हमारी जितनी भी हमारी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर हैं, हमारे SDM ऑफिस हैं और हमारे BDOs जो हैं उनके माध्यम से भी हमने अभी ये तय किया है कि वो सभी को एक एक बात मरतबा ये कम से कम ज़रूर बताएं कि इस तरह के फ्रॉड से हमेशा सावधान रहें, नहीं तो पूरी साल जो है मेहनत की जाती है, आदमी के खून पसीने के साथ तो आदमी मेहनत पर काम करता है और उसके बाद यदि ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो वो जो है वो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहती है।